इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में मुसलसल ताखीर सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इमरान खान के दीगर केसेस जैसे कि तोशाखाना केस, इद्दत केस और साइफर केस में एतराज़ हुआ कि मुतल्लिका जजेस ने कानूनी तकाज़ों के बदखिलाफ बहुत उजलत दिखाई, समाअत इंतहाई तेज़ी और गैर मुनासिब तरीके से चलाई और फैसले भी जल्दबाजी में सुना दिए। मगर 190 मिलियन पाउंड केस में तनाज़ा उठ रहा है कि फैसला सुनाने में गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है और जज मुसलसल हीले बहाने से काम ले रहे हैं। खुद इमरान खान कह रहे हैं कि इस केस का फैसला सुनाया जाए, मगर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हुए अब तकरीबन 1 महीना होने वाला है। मगर आज तीसरी दफ़ा एहतसाब अदालत के जज ने फैसले की तारीख आगे बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी है। इमरान खान के खिलाफ सबसे तगड़ा समझे जाने वाला इस केस का फैसला पूरे 1 साल के ट्रायल के बाद 18 दिसंबर को महफूज किया गया था और जज ने फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख दी थी, मगर फिर 23 दिसंबर को फैसला नहीं आया और 6 जनवरी की तारीख दे दी गई, लेकिन 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया और 13 जनवरी यानी आज की तारीख दे दी गई। मगर आज ड्रामाई अंदाज में फैसले की तारीख फिर आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि पिछली तारीखों के बरक्स इस बार फैसला सुनाने के इम्कानात ज़्यादा नजर आ रहे थे और कल खबर सामने आई थी कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुबह 11 बजे अडियाला जेल में केस का फैसला सुना देंगे और आज सुबह भी आसार यही नजर आ रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुना दिया जाएगा। मगर कुछ ही देर बाद सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 11 बजे के बजाय सुबह 8:30 बजे ही अडियाला जेल के कमरा अदालत में पहुंच गए और 2 बार इमरान खान को कमरा अदालत में लाने का हुक्म दे दिया, मगर इमरान खान नहीं आए। इस दौरान 9:30 बजे तक नैब की प्रोसिक्यूशन टीम भी कमरा अदालत में पहुंच गई, लेकिन कमरा अदालत में सिर्फ मुल्जिमान ही नहीं बल्कि उनके वकला भी मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद जज नासिर जावेद राना ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को रोस्ट्रम पर बुलाया और बताया कि 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था, इस वजह से फैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया था। आज फैसला तैयार है और मेरे पास दस्तखत शुदा है। इमरान खान को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो अदालत में नहीं आए। बुशरा बीबी और उनके वकला भी अदालत में नहीं आए। अब 10:30 हो चुके हैं, मुल्जिमान और उनके वकला मौजूद नहीं हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर रहा हूँ। अब 17 जनवरी को यह फैसला सुनाया जाएगा। ये कहकर जज नासिर जावेद राना कमरा अदालत से उठकर चले गए। अब दिलचस्प बात यह है कि जज साहब तो एक बार फिर फैसला सुनाए बगैर ही 17 जनवरी की तारीख देकर चले गए, मगर इससे मुल्क में सियासी तनाज़ा शदीद हो गया। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर फैसले में ताख़ीर की वजह बनने का इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ हुकूमत पर फैसले में ताख़ीर करवाने का इल्ज़ाम लगा रही है। अहम बात यह है कि जज नासिर जावेद राना के जाने के बाद बुशरा बीबी और पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा सुबह 11 बजे के वक्त से पहले ही अडियाला जेल पहुंच गए थे, मगर उन्हें बताया गया कि जज साहब जा चुके हैं और अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जिसके बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अदालती अमले ने हमें 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले बता दिया गया कि फैसला 17 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है। जज साहब के लिए मुनासिब था कि आधा घंटा मजीद इंतजार करते या फिर मुल्जिमान के बगैर ही फैसला सुना देते। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। जज साहब ने तो फैसला सुनाया नहीं ना, वो तो सुना देते हैं, इसमें एक्यूज का होना जरूरी नहीं। आप अनाउंस करके प्रोसिक्यूटर मौजूद है नहीं, फिर आप एतराज उठाए कि वकला की गैर मौजूदगी में, मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में कैसे फैसला सुनाया गया। नहीं, मैं समझता हूँ जज साहब के लिए मुनासिब ये था कि अगर आखिरी तक वो यहाँ तक आए थे तो आज भी इंतजार करते, आधा घंटा इंतजार करते तो बात खत्म हो जाती। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसले में ताख़ीर का अगर ये तासुर देना मकसद है कि फैसला मौखर करें और इस दौरान मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हो जाए तो इनकी ये स्कीम नाकाम होगी। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं और हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान को सज़ा भी नहीं सुना रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दें।
क्योंकि आज बड़ा अहम दिन था। आज इमरान खान को अल-कादिर में सजा सुनाई जानी थी और ये तीसरी 2 दफा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी जो 13 तारीख की। अब जज साहब ये कह के गए कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी की वजह से ये मौखर किया जा रहा है। असल में आप वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ये कोई डील का इंतजार किया जा रहा है या इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो आज आप देखें कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज जहमत की। अब 17 तारीख का इंतजार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दें इमरान खान को। मगर दूसरी तरफ हुकूमत खुद PTI को फैसले में ताखीर का जिम्मेदार ठहरा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अज़हर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ताखीरी हरबे इख्तियार कर रही है, जबकि सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि कितने दिन ये जेल से कमरा अदालत तक नहीं आएंगे। बहुत ही जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। इनका वतीरा रहा है हमेशा से कि जितना केस को ताखीर का शिकार किया जा सके करो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उससे ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। ये जज की स्वाबदीद है कि वो मौजूदगी में सुनाए या गैर मौजूदगी में सुनाए, मगर जज साहब ने एक मोहलत दी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कानून के मुताबिक और मोहलत मिल सकती है। वही बात है बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बात तो इतनी सी है। कितने दर्जन एडजर्नमेंट्स इस केस में ली गई, वकील बदले गए आधी दर्जन दफा, सिर्फ इसलिए कि ये लंबा किया जा सके क्योंकि अब गुड टू सी यू जैसी आपको सहूलत नहीं है। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है, कोई भी सुनेगा ये इसमें सजा से नहीं बच सकता। कितने दिन ये अपनी जेल से अदालत तक नहीं आएंगे। मगर आम बात यह है कि सुबह 11 बजे से पहले बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच चुकी थी। ज़राए के मुताबिक जब इमरान खान को 11 बजे से पहले अदालत में पेश होने का कहा गया तो उन्होंने पूछा कि क्या उनकी फैमिली और वकला आ गए हैं, और नफ़ी में जवाब मिलने पर उन्होंने कहा कि वो फैमिली और वकला की मौजूदगी में ही अदालत में आएंगे। मगर जब जज साहब इससे पहले ही 17 जनवरी की तारीख देकर अदालत से चले गए। इसके अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के हवाले से मामला आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। कल बिलाखिर हुकूमत ने कई दिन की ताख़ीर के बाद इतवार के दिन PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी थी, जिसके बाद ज़राए के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ का स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता हुआ और मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए पहले 15 जनवरी यानी परसों की तारीख सामने आई। मगर फिर नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की इजलास की तारीख तब्दील की गई है और मुज़ाकराती कमेटी का इजलास अब 15 के बजाय 16 जनवरी को दिन 11:30 बजे होगा। मगर जहां मुज़ाकरात के हवाले से आज ये अहम पेशरफ्त हुई है तो वहीं कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को स्मोक स्क्रीन करार देते हुए कहा कि इनसे ब्लैकमेल ना हो जाएं, ये मुज़ाकरात के लिए कतई तौर पर मुखलिस नहीं। इस तरह लोगों से ब्लैकमेल ना हो, ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन, कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि ये हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है, ये मैं उनको कोट कर रहा हूं कि वो क्या कहते थे, ये अब क्या शफ हो रहा है, अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। तो मैं सवालों के जवाब देने हैं, मैं ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट अकोमोडेट, दे विल नॉट पे यू बैक। जबकि कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए PTI के रहनुमा सद कैसर ने कहा कि इमरान खान ने कल हमें बताया कि मुतालबात इसलिए महदूद रखे हैं ताकि इनको स्पेस मिले। आप जब बैठते हैं ना तो अपने मुखालिफ के साथ बैठते हैं। मुज़ाकरात जो होते हैं तो आप जिसके साथ आपका मसला होता है उसी के साथ बैठा जाता है। हम अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं। खार साहब ने कल जेल में भी हमें कहा कि मैंने इसलिए बहुत महदूद मुतालबात रखे हैं ताकि इनको एक स्पेस मिले, इसको कोई रास्ता मिले। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के बताए हुए जापानी फैक्ट्री वर्कर्स के तर्ज पर एहतजाज किया, जिस पर वज़ीर इत्तलात तारड़ ने उन्हें जवाब दिया। सर मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है। आज यहाँ से ऊ किया गया, काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। काश
26 नवंबर को भी सवाल का जवाब किया देना होता। था। जापान में जिन लोगों ने किया था वो काम भी साथ कर रहे थे, खाली से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है।